मामा ने मुझसे इतना सारा सौदा मंगा लिया, वो भी इतनी दूर से, और ऊपर से मेरे साथ मोहम्मद शेल भी नहीं आया। बेटा बात सुनो। जी आंटी, क्या कह रही हैं आप? बेटा प्यास लगी है, पानी मिलेगा पीने को? यहाँ कहीं आसपास दुकान नहीं है पानी की? पानी? ठीक है, ये ले आप पी ले पानी। शुक्रिया बेटा। ये लो, वापस ले लो, बस इतना ही पीना था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बोतल, आप अपने पास रख लें। मैं रख लूं? अच्छा रुको, बात सुनो। जी आंटी, मैंने कहा ना मुझे बोतल नहीं चाहिए। ये पत्थर रख लो। मैं क्यों रखूं आंटी? भला पत्थर भी कोई रखने वाली चीज है? जब तुम उदास हो तो इस पत्थर को जोर से जमीन पर मारना, तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। जमीन पे पत्थर को उदास होते हुए मारना? जी ठीक है आंटी। खुश रहो बेटा, अब मैं चलती हूँ। ये क्या मोहम्मद शहीद, 10 में से 2 नंबर लेकर आए हो? मामा, मैं 5 से ज्यादा नंबर ला ही नहीं पाता, और मैं क्या करूं? मैंने सोचा था कि आज का टेस्ट आपका अच्छा होगा तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी, लेकिन आपने शायद गिफ्ट नहीं लेना। मामा, गिफ्ट के लिए टेस्ट में अच्छे नंबर लाना जरूरी है क्या? वैसे ही दे दे। एक पढ़ाई ही होती है, वो आपसे होती नहीं। बिला वजह ही फीसें भर रही हूँ मैं आपकी स्कूल की। मामा, अगली बार पूरे नंबर लाऊंगा, कह तो रहा हूं ना, प्रॉमिस। मामा शेर, आप ना मुझसे पढ़ लिया करो, मेरे ना टेस्ट में फुल मार्क्स आते हैं। चलो आ गई अपनी तारीफें करने। बीबी जाके सामान अंदर रखो, तुम्हें कहा है कि तुम बीच में बोलो। मामा, वो तो मैं ना इसको अच्छा पढ़ा सकती हूँ, इसलिए कह रही थी। बबली आपी, आप ना अपने काम से काम रखो, ज्यादा बीच में मत बोलो। मामा, ये तो टीचर की गलती है कि वो मुझे सही तरीके से नहीं समझाती, उन्हीं को बोले आप। आप तो सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स बुले लेके आते हो, तो क्या शाला कशूल टीचर का है? तुम जाओ यहाँ से और हमारे दरमियान मत बोला करो। मोहम्मद शहीद, मैं कल आपके स्कूल आती हूँ और मिलती हूँ आपकी टीचर से। अब मेरा बेटा इतना भी नालायक नहीं है। मैं तो शकी बेटी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ शतीले वाला सलूक क्यों होता है? ओहो मामा शीर, मैंने अभी सफाई की है और आप मिट्टी वाले जूते लेके अंदर आ गए हो। तो दोबारा साफ कर लो ना, इसमें बोलने वाली क्या बात है? पता नहीं कितने साले जलाशीम ये मिट्टी के साथ लग के घर के अंदर आ जाते हैं, कुछ तो ख्याल करो। तो दोबारा कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्यादा मेरे ना मुंह मत लगो। बबली, हर बात को इशू मत बनाया करो, दोबारा कर लो, कुछ नहीं होता। आ जाओ अंदर आप। ठीक है मामा, मैं कर लेती हूँ जैसा आप कहें। बबली, जल्दी से साफ करके मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जी मामा, बस ये ना मैं काम खत्म कर लूँ ना, फिर आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मामा आप बैठे, आज मैं आपके लिए ऑमलेट बनाता हूँ। अच्छा, आज मेरा नाश्ता आप बनाओगे? तो चलो ठीक है, बनाओ। मामा शहीद, मैं आपको आज ऑमलेट बनाना सिखाऊं? नहीं, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आता सब कुछ। फिर बीच में आ रही हो? वो कह रहा है ना कि वो कर लेगा, जाओ आप अपना काम करो। जी ठीक है। मामा, आप ब्राउन ब्रेड खाएंगी या फिर व्हाइट ब्रेड? 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले आओ। मोहम्मद शहीद, इतनी तेज आंच पे ऑमलेट जल जाता है? बबली बाजी, ये ना आपकी वजह से जला है। अगर आप ना बोलती तो मेरा ऑमलेट बिल्कुल सही बन रहा था। चलो, आज मैंने सोचा था कि सुकून से नाश्ता कर लूंगी, संडे है, और तुम
बबली तुम यहीं खड़ी थी, देख नहीं सकती थी? मामा मैंने ना मोमो शील को बताया था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बबली आपी, आप ना अपनी गलती भी मेरे ऊपर मत डालो। मामा, इन्होंने मुझे जरा सा भी नहीं कहा। हद है वैसे, बड़ी बहन होने की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती आप। जल्दी से मुझे दूसरा ऑमलेट बना कर दो, वहां डाइनिंग टेबल पे बैठी हूँ मैं। जी मामा, बना देती हूँ। अच्छा सोच के भी मैं ही गलत हूँ। वाह शैम्पी वाह, आज तो रूम बड़ा साफ लग रहा है। जी मामा, आज तो मैंने सोचा मैं अपना रूम खुद ही साफ करूंगा। अब यहाँ पे ना ये अच्छी लग रही है। मामा मेरे रूम पे नहीं आए, मैंने आज ना अपने रूम की नई सेटिंग की है। मुझे पता है आप कर लेती हो, अब आपका रूम क्या देखना मैंने। जी ठीक है मामा। मामा, आपने देखा है, मैंने ना आज अपने सारे कपड़े प्रेस करके हैंग भी किए हैं। और देखे मैंने कितनी अच्छी अलमारी भी सेट की है। वाह, मेरा बेटा कितना जिम्मेदार हो गया है। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं आज आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। मुझे तो किसी भी बात में एप्रिशिएशन नहीं मिलती, हालांकि मैं इनका बहुत अच्छा सोचती हूँ। ये लोग मुझे हमेशा इग्नोर करते हैं। ये तो बड़ा प्यारा है, लेकिन इसे मैं तो नहीं लाई, तो फिर कहाँ से आया? मामा आपको ये पसंद आया है? मैंने ना इसको अपने हाथों से बनाया है। आपने बनाया है? गंदी चप्पल पहन के आई हुई हो, सफाई हुई हुई है, पता नहीं है? ओह मामा, मुझे ना पता नहीं चला, मैं बाइल की चप्पल ना घर के अंदर गलती से पहन आई। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अकल तुम्हारी घुटनों में है। ध्यान से काम किया करो। मामा उस दिन मोहम्मद शैल ने भी तो यही किया था, लेकिन अब मेरे से गलती से हो गया तो आप मुझे डांट लिए। आगे से ना जबान मत चलाया करो, अपने तक रहा करो। हर वक्त मोहम्मद शहीद से मुकाबलेबाजी करती रहती हो। क्या मैं इतनी अजीब हूँ कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता? आप कौन है? मैं वही औरत हूँ, तुमने जिसको पानी पिलाया था और बदले में मैंने तुम्हें पत्थर दिया था। वो आंटी, क्या आप थी? जी, मैं हूँ प्रिंसेस एमा और मैं तुम्हारी तकलीफों को जानती हूँ बच्ची। तकलीफ नहीं, आज जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। अच्छा, तो ये बात है। चलो शाबाश, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? जी कर ली प्रिंसेस एमा। चलो अब जल्दी से अपनी आंखें खोलो और खुद को एक दफा आईने में देखो। ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बोल भी सही पा रही हूँ। जी, ये आप ही हैं। अब जाओ, अपने लिए लड़ो और आवाज उठाओ। लड़ूं? लेकिन ये तो बदतमीजी हो जाएगी प्रिंसेस एमा। तमीज के दायरे में रहकर अपनी बात कहना कोई बदतमीजी नहीं। जाओ, अगर अभी सहती रही तो सारी जिंदगी सहती रहोगी। जी शायद आप ठीक कह रही हैं, शुक्रिया। मामा, ये शूज तो आपने बहुत अच्छे लिए हैं। आपको पता है पूरे मॉल में ये सबसे यूनिक शूज था और वो मैं ले आई।
जरा मुझे मेरा मोबाइल तो पकड़ाना, इसके साथ का मैं ड्रेस भी देखूं। जी मामा, मैं देता हूँ। ओहो मामा, पूरे मॉल में ना सिर्फ ये एक ही शूज होगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और वही आप उठा के ले आई। बबली, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्यों, आपको मेरा ये चेंज अच्छा नहीं लगा? चेंज के साथ साथ जुबान भी बदल गई है। वाकई मामा, लेकिन बबली बाजी ये हुआ कैसे? मेरी बात सुनो, अपने काम से काम रखो, मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बदलाव इसमें आखिर आ कैसे गया, वो भी अचानक? मामा, खाने में से तो जलने की स्मेल आ रही है। क्या जलने की स्मेल आ रही है? वाकई खाने में से तो जलने की स्मेल आ रही है। बबली, बबली, जी मामा, आपने बुलाया? मैं अगर खाना पकाते वक्त इधर उधर हो गई थी तो देख नहीं सकती थी? सारा खाना जल गया है। मामा, खाना ना आप बना रही थी तो ख्याल भी आप ही को रखना चाहिए था, मुझे क्यों कह रही हैं? मामा, आपने देखा ना कैसे इनकी कैंची की तरह जुबान चल रही है। घर का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बड़ी बेटी हो। खाना आपकी वजह से जला है। अच्छा, आज आपको बड़ी बेटी याद आ गई, और आप इसी बड़ी बेटी को क्या इज्जत और अहमियत देती हैं, भूल गई आप? ये इज्जत और अहमियत अचानक बीच में कहां से आ गई? मामा, हर घर में ना एक औलाद होती है जिसे पेरेंट्स बिल्कुल भी किसी भी बात पे अप्रिशिएट नहीं करते, और छोटे बहन भाइयों के सामने उनकी इंसल्ट करते हैं। मैं भी वही औलाद हूँ। मामा, शायद बबली अपी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन्हें घर की बड़ी बेटी होने की हमने इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी। जी बेटा, शायद ये सब मेरी ही वजह से है। मैंने इसे घर में वो इज्जत नहीं दी, रद्दी की तरह घर में रखा, और छोटे बहन भाइयों के सामने इसको वो अहमियत नहीं दी, तभी ये ऐसा हुआ। मामा, माँ बाप का ऐसा रवैया कभी भी बच्चों के दिल से नहीं जाता। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा मत किया करें। जी मेरी बच्ची, बड़ी औलाद तो छोटे बहन भाइयों का माँ बाप के पास सहारा होती है। मैंने आपकी फीलिंग को समझने की कभी कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। ऐसा मत करें मामा, मैंने हमेशा आप दोनों का अच्छा ही सोचा है। सॉरी बबली बाजी, आज से मैं आपकी इज्जत करूंगा। और मामा, हम लोग को बात बात पे बबली आपी को अप्रिशिएट करना चाहिए। शाबाश बबली, आपने कर दिखाया। आप कौन है? वो आपको बबली बता देगी। बस एक बात याद रखें कि जिन बच्चों को घर में इग्नोर किया जाता है, वो बच्चे अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तुम सही कह रही हो। हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो अपने माँ बाप के करीब रहें, कभी उनसे अलग होने का सोचे भी मत।